हाय फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे एंगुलर जेएस के बारे में, जो कि गूगल का लेटेस्ट फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या फीचर्स हैं। तो हमने थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन जो है उसको राइट करके रखा है गाइडेंस के लिए। तो हम पहले दिखाते हैं। एंगुलर जेएस एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो जावा स्क्रिप्ट में लिखी गई है, और इसकी सारी जो लाइब्रेरी फाइलें हैं वो सारी जावा स्क्रिप्ट में लिखी गई है। अ, अ, इसको हम वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं सिंपली, जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट की नॉर्मल फाइलें इंक्लूड करते हैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, या जेक्वेरी की जो लाइब्रेरी यूज करते हैं। इसके यूज करने के लिए हम लोग बहुत सारे डायरेक्टिव और सर्विसेज और एक्सप्रेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं यूज अपने एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने के लिए एंगुलर जेएस को। तो इसके लिए हम देखते हैं, हमें यदि एंगुलर जेएस सीखनी है तो इसके लिए क्या हमें पहले से कुछ नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें इसमें सबसे पहले तो HTML की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद CSS, और सबसे जो मोस्ट है वो जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए यदि हम एंगुलर जेएस सीखना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं। तो इसमें एंगुलर जेएस का मीन है कि एंगुलर जेएस को तो गूगल्स ने इसको डेवलप किया है, और एक जावा के स्क्रिप्ट में लिखी गई लाइब्रेरी है जेन एंगुलर जावा स्क्रिप्ट की। और इसमें बहुत सारे उसने इनबिल्ड सर्विसेज डायरेक्टिव वगैरह डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये एंगुलर जेएस वन पेज एप्लीकेशन के लिए बहुत यूज़फुल माना जाता है, जहाँ पे पेज रिफ्रेश नहीं होती है, सारी डाटा एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू आती है सिंगल पेज पे। और ये काफ़ी फास्ट भी होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। और इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं जो एंगुलर जेएस ने दिए हैं, जैसे एंगुलर जेएस min डॉट जेएस पेजिंग के लिए अलग होती है, और बहुत सारे जो काम है उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है हमें एंगुलर जेएस को अपने एप्लीकेशन के साथ। तो पहले हमने देखा कि क्या क्या प्री बिल्ड होनी चाहिए, उसके बाद हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे बेसिक डायरेक्टिव क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज होती है। जैसे एक HTTP सर्विसेज होता है जो एजेक्स रिक्वेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक होता है स्कोप होता है, जिससे हमें डाटा बाइंडिंग का काम होता है, जो एंगुलर की जो भी एंगुलर जेएस में जो भी हम डाटा बाइंड करना चाहते हैं HTML के साथ, या HTML की वैल्यू जो हम एंगुलर में लेना चाहते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। फिल्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो फिल्टर जिसके थ्रू हम सर्चिंग लगा सकते हैं अपने पेज के ऊपर। उसके बाद मॉडल्स होते हैं। उसके बाद कंट्रोलर होता है। मॉडल सिंपली MVC स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा होगा, जैसे जेंट, क्यूड यूनाइटर, या जो भी MVC PHP के फ्रेमवर्क हैं, या जो PHP नहीं जानते उसमें MVC मॉडल व्यू कंट्रोल होता है। मॉडल के होता है, मॉडल्स के अंदर हमारे बेसिक के फंक्शनैलिटी मॉडल्स डिफाइंस होंगे, और कंट्रोलर के अंदर हमारी लॉजिक होगी, जो भी एंगुलर जेएस के में हम लिखेंगे, जो हमारे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे उसके अलावा जो भी और भी चीज़ें हैं, इवेंट है, डॉम है, फॉर्म है, इनपुट है, वैलिडेशन है, एंड HTTP एंड मोड सारी। और जो है इसमें हम एक CRUD एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे इस ट्यूटोरियल में, जिससे बेसिकली हम समझ पाएँ कि कैसे ये काम करता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बेसिक एक पेज पे इम्प्लीमेंट करेंगे एंगुलर जेएस के लाइब्रेरीज को, और देखेंगे कैसे वर्क करता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये ट्यूटोरियल हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है नेक्स्ट एप्लीकेशन को डेमो डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली एंगुलर जेएस का ये कि एंगुलर जेएस एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो MVC फ्रेमवर्क पर को सपोर्ट करती है। इसको यूज करके हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और इसमें सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो API के थ्रू होती है। एंगुलर जेएस के थ्रू हम API को कॉल करते हैं, वहाँ से डाटा लेते हैं, फिर उस डाटा को एप्लीकेशन के साथ बाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद, थैंक यू।